आप सभी के लिए महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं, विशेषांक और बहुत सी ऐसी जानकारी हम लेकर आ रहे हैं जिससे आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ मूल्यता अवश्य जुड़ती है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसे ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के क्रमांक की ओर। महाराज जी के बहुत से ऐसे अनन्य भक्त हैं जो महाराज जी की सभी शिक्षाओं पर, सभी वार्ताओं पर और सभी जितनी भी महाराज जी ने ऐसी बातें बताई हैं जिससे जनमानस का, जीवन का कल्याण किया जा सकता है, उन पर बहुत बहुत निर्भरता रखते हैं और उनके कहे अनुसार आचरण करते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। उन सभी अनन्य भक्तों को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि महाराज जी की सभी शिक्षाओं पर इस प्रकार से अमल करते हैं। सबसे बड़ा लाजवाब कार्य यही होता है। लेकिन जैसा आप सभी जानते ही हैं कि मानव मन है, मानव इच्छाएं होती हैं, तो कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि स्वाभाविक तौर पर हमें जीवन में गुप्त प्रकार से करने होते हैं। आज का जो विशेषांक है इसी विचारधारा पर आधारित है, इसी बात पर आधारित है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें समाज के नजरिए से बचकर करने चाहिए। जी हाँ, तो आज का जो विशेषांक है वह आधारित है, महाराज जी कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत कार्य होता है जीवन में दान पुण्य का कार्य। जब भी आप किसी की सहायता करते हैं या किसी कार्यस्थल के लिए या किसी संस्था के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य के जो कार्य करते हैं वे बहुत ही अच्छा कार्य बताया जाता है। क्योंकि किसी की सहायता करना किसी भी प्रकार से, चाहे अर्थ से, चाहे धन से, किसी भी प्रकार से जब आप सहायता करते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसे कार्यों के लिए आपको कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। यानी कि अमुक स्थान के लिए, अमुक कार्य के लिए आपने इतना धनराशि या इस प्रकार से आपने दान पुण्य का कार्य किया है, तो आप बिना नाम के एक गुप्त दान के तौर पर इस कार्य को किया करें। इससे क्या होता है कि क्योंकि जो मनुष्य मन है, मनुष्य मस्तिष्क है, वह किसी न किसी से प्रभावित होकर हमें इस प्रकार के कार्यों से इंगित करता है कि जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में अहम का भाव जागृत हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि अहंकार का भाव रखना एक सबसे बड़ी मानव भूल होती है। जब भी किसी प्रकार से आपको अहम का भाव आ जाता है तो फिर वह आपके जीवन को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देता है, आपकी पूरी दिनचर्या को बदल के रख देता है। इसलिए अहम के भाव से दूर रहने के लिए आपको इस प्रकार के दान पुण्य के कार्यों में जब भी आप किसी भी प्रकार से जो भी स्वेच्छा अनुसार सहयोग करते हैं, उस सहयोग में कभी भी अपने नाम को सामने मत आने दीजिए। क्योंकि इस प्रकार से जब आपका नाम समाज की नजरों में आता है, समाज के समक्ष आता है, तो निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रकार से आपका अहम प्रभावित होता है, आपके अहम का भाव जागृत हो जाता है। और जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि अहम का भाव जागृत होते ही अहंकार की जो दुर्भावना है वह आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाती है और धीरे धीरे आपका आचरण, जिस प्रकार से आप समाज की नज़रों में आते हैं, तो आपका आचरण, आपका व्यवहार सब कुछ प्रभावित हो जाता है। और उसी प्रकार से अहम के भाव से प्रभावित होकर आप कुछ और ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि आपके जीवन पर, आपके चरित्र पर सवाल उठने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आपको या किसी भी आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनको कभी भी ऐसा स्वाभाविक तौर पर अच्छा नहीं लगेगा। आपको स्वयं को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आपको लोग दुर्व्यवहार से देखें, दुर्भावना से देखें। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप कोई सहयोग करें, किसी भी कार्य में स्वेच्छा अनुसार भी करें, तो बेहतर है आप अपने नाम को गुप्त रखिए, गुप्त प्रकार से दान कीजिए। और गुप्त प्रकार से दिया हुआ दान आपको कभी भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, अपितु आपको मनोभाव से भी बहुत अच्छा लगेगा। आप भी खुश होंगे कि आपने सहयोग भी किया और आपको किसी प्रकार से कोई दुर्भावना प्रभावित भी नहीं कर पाएगी। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आज के विशेषांक से आप अपने जीवन में मूल्यता अवश्य हासिल करेंगे। तो
इसी के साथ साथ आज के क्रमांक से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।